students. In our previous video, we have discussed Cardan's method to solve a cubic. Today we are going to discuss discriminant of an equation. ठीक है, आपने एक्चुअली डिस्क्रिमिनेंट पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपने डिस्क्रिमिनेंट यूज़ किया है. आई होप आपको याद होगा 10th क्लास में आप करते थे मेथड टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो वहाँ पे हम एक डिस्क्रिमिनेंट मेथड करते थे टू फाइंड वैल्यूज़ ऑफ एक्स. वो मेथड क्या था, उसके अकॉर्डिंग एक्स हमारा क्या होता था, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी डिवाइडेड बाय 2a. एंड हियर डी जो है वो क्या है हमारा डिस्क्रिमिनेंट. तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या होती थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, लेकिन अब हम उस कॉन्सेप्ट को जनरलाइज करेंगे. वहाँ पे आपने सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट किया हुआ है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारा डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है. लेकिन अगर हमारे पास हायर डिग्री इक्वेशन हो तो उसका डिस्क्रिमिनेंट भी हम फाइंड कर सकते हैं. आपको याद होगा वहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पे हमारा डिपेंड करते थे types of roots na. If discriminant is 0 then we have equal roots, and if discriminant is positive then we have distinct and real roots. If discriminant is negative then we have imaginary roots. ठीक है, तो आपके पास ये तीन पॉसिबिलिटीज़ होती थी. सिमिलरली फॉर हायर डिग्री इक्वेशंस अगर हमें डिस्क्रिमिनेंट पता चल जाए तो हम डिस्क्रिमिनेंट से फाइंड कर सकते हैं टाइप्स ऑफ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन. तो सबसे पहले कि डिस्क्रिमिनेंट हम डिफाइन कैसे करेंगे हायर डिग्री इक्वेशन के लिए. सपोज हमारे पास ये n डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन है, a नॉट एक्स रेज टू पावर n प्लस a1 एक्स रेज टू n माइनस 1 अप टू सो ऑन an इज इक्वल टू 0, वेयर a नॉट इज ऑब्वियसली नॉन ज़ीरो बिकॉज वी आर कंसिडरिंग n डिग्री पॉलिनोमियल. तो इसके लिए जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट का जनरल फॉर्मूला है दैट इज़ a नॉट रेज टू पावर 2 इंटू n माइनस 1 इंटू प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा i माइनस अल्फ़ा j स्क्वायर, वेयर बोथ i and j lies between 1 to n and I is always less than j, where alpha 1 alpha 2 so on alpha n are roots of given equation. ठीक है, तो इट मीन्स अगर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 हमारे गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं देन हमारा डिस्क्रिमिनेंट हम से डिफाइन कर सकते हैं. अब इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम वेरीफाई कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac. वो कैसे आता था. अब अगर इस फॉर्मूला को हम यूज़ करें और सपोज़ हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ए नॉट क्या था, हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट. यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन सी है, एक्स स्क्वायर, और उसका कोफिशिएंट क्या है, ए. तो ए की पावर कितनी आनी है, 2 इंटू एन माइनस 1. एन यहाँ पे कितना हो गया हमारा 2 क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो ए स्क्वायर इंटू प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा i माइनस अल्फ़ा j. लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सिर्फ दो ही रूट्स होंगे, तो इस प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही टर्म आएगी अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2, बिकॉज वी हैव टू कंसिडर ऑलवेज i स्ट्रिक्टली लेस देन j. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, ए स्क्वायर इंटू अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2. एंड नाउ ओके इसका स्क्वायर भी होगा ना. एंड नाउ अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 स्क्वायर कैन बी रिटन एज अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2. ठीक है, क्योंकि इसे अगर आप खोलोगे तो क्या बनेगा, अल्फ़ा 1 स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 2 स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2. ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2. अब इस इक्वेशन से अगर हम अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 की वैल्यू देखें तो क्या होगी, क्योंकि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ रूट्स. तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए. तो अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस बी अपॉन ए. एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फॉर दिस इक्वेशन इज सी अपॉन ए. एंड सो अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2
इज सी डिवाइडेड बाय ए। तो अगर हम ये वैल्यू पुट कर दें अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 स्क्वायर की यहाँ डिस्क्रिमिनेंट में, तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया ए स्क्वायर इंटू, हाँ जी, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस 4c इंटू ए स्क्वायर को आप अंदर मल्टीप्लाई करो, देन यू विल गेट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो हमारा ये जो फॉर्मूला है इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट भी फाइंड कर सकते हैं। सो इट इज़ एक्चुअली जनरलाइजेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर हाई डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन। हाँ जी, अब हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रिमिनेंट ऑफ स्टैंडर्ड क्यूबिक। सपोज़ ये हमारा स्टैंडर्ड क्यूबिक है जिसके रूट्स हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3। देन अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 हमारे क्या होंगे, हमने अभी पीछे कार्डेन्स मेथड में पढ़ा था। अगर ये स्टैंडर्ड क्यूबिक है तो इसके हम रूट्स कैसे फाइंड करते थे, हम पुट कर लेते थे x को u प्लस वी, और कार्डेन्स मेथड से हमने फाइंड किया था तो उसके रूट्स की क्या वैल्यूज़ आई थी हमारे पास, u प्लस वी, u ओमेगा प्लस वी ओमेगा स्क्वायर, u ओमेगा स्क्वायर प्लस वी ओमेगा, वेयर u क्यूब is equal to minus g plus square root of g square plus 4h cube divided by 2, and v cube is minus g minus square root of g square plus 4h cube divided by 2। ठीक है, ये सारा हमने पीछे कार्डेन्स मेथड में डिस्कस किया हुआ है। सो फ्रॉम 1 हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट का हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था, ए नॉट रेज टू पावर 2 इंटू एन माइनस 1 प्रोडक्ट अल्फा आई माइनस अल्फा जे वेयर आई इज स्ट्रिक्टली लेस देन जे एंड बोथ लाइज बिटवीन 1 to n। अब यहाँ पे हमारे पास आई एंड जे की वैल्यूज़ क्या है 1 to 3, और n हमारा जो है डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या है 3। तो यहाँ पे आप n को 3 पुट करोगे, और a नॉट हमारा क्या होता है लीडिंग कोफिशिएंट विच इज़ 1 फॉर दिस क्यूबिक, तो यहाँ आप a नॉट को 1 पुट करोगे, n को 2 पुट करोगे, देन विल गेट 1 रेज टू पावर 4 अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 स्क्वायर इंटू अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 3 स्क्वायर इंटू अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 3 स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास i की वैल्यू हमेशा क्या चाहिए लेस देन j। तो आप पहले i को 1 चूज़ करोगे तो अल्फ़ा 1 के साथ हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3। ठीक है, उसके बाद आप i को 2 चूज़ करोगे तो i से ग्रेटर देन j लेना है आपने, तो j के लिए एक ही पॉसिबिलिटी होगी दैट इज़ 3। ठीक है, तो ये 3 कॉम्बिनेशंस बनेंगे आपके पास। अब अगर हम फाइंड करें वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 3 यूजिंग दीज वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, देन अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 इनका जब आप डिफरेंस लोगे देन यू कैन सी इट बिकम्स 1 माइनस ओमेगा इंटू यू प्लस 1 प्लस ओमेगा इंटू वी। अब ये जो 1 प्लस ओमेगा है इसे हम फर्दर रिप्लेस कर सकते हैं विद माइनस ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज हमारा ओमेगा किस इक्वेशन का रूट होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास अगर ओमेगा इसका रूट है तो हमारे पास क्या रिलेशन होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू अगर फाइंड करोगे तो वो क्या आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे यूज़ कर ली। सिमिलरली अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 3 आप जब इसे सिंप्लीफाई करोगे देन यू विल गेट इट इज़ ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा इंटू यू माइनस वी, एंड अल्फ़ा 3 माइनस अल्फ़ा 1 इसे सिंप्लीफाई करके आपके पास आ जाएगा ओमेगा माइनस 1 इंटू यू इंटू ओमेगा प्लस 1 प्लस वी। अगेन यहाँ पे जो ओमेगा प्लस 1 है उसे हम रिप्लेस कर देंगे विद माइनस ओमेगा स्क्वायर, एंड ऑल्सो वी को हम लिख सकते हैं वी इंटू 1, और 1 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब। जी एक्चुअली ओमेगा हमारा क्या होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 का रूट होता है ओमेगा, क्योंकि इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास इस इक्वेशन के 3 रूट्स आते हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा
स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा इट मीन्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और वी कैन से ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 की जगह हम लिख देंगे ओमेगा क्यूब ओनली टू सिंप्लीफाई। तो फिर इसमें से आप देखो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें देन इट बिकम्स ओमेगा स्क्वायर into 1 minus omega into u minus v omega. Now using values of alpha 1 minus alpha 2, alpha 1 minus alpha 3 and alpha 2 minus alpha 3, we can calculate their product which is equal to 1 minus omega cube into omega cube into u minus v into u minus v omega into u minus v omega square। ठीक है, हमने ये डिफरेंस फाइंड किए थे, अब उनका प्रोडक्ट लेके हमारे पास ये आ गया। अब इसमें से हम पहले 1 माइनस ओमेगा क्यूब को सिंप्लीफाई करेंगे। 1 माइनस ओमेगा क्यूब कैन बी रिटन एज 1 माइनस ओमेगा क्यूब माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर यूजिंग फॉर्मूला ऑफ a माइनस बी होल क्यूब। एंड यहाँ पे अब ओमेगा क्यूब जो है उसे अगेन हम 1 पुट कर देंगे, तो 1 माइनस 1 ये तो हमारा 0 हो गया। अब इसमें से आप -3 कॉमन ले सकते हो, देन इट बिकम्स -3 इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। नाउ ओमेगा मैंने आपको भी पीछे बताया, ओमेगा किस इक्वेशन का रूट है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड से अगर वैल्यूज़ फाइंड करोगे एक्स की, तो एक वैल्यू ओमेगा की आएगी और दूसरी ओमेगा स्क्वायर की। तो यहाँ से आपके ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, -1/2 प्लस ओएटा √3/2 एंड ओमेगा स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, -1/2 माइनस ओएटा √3/2। ठीक है, ये आप यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट मेथड से वैल्यूज़ फाइंड करके देख सकते हो। हमारे पास ये दो रूट्स आएंगे और इसे सिंप्लीफाई करके फिर हमारे पास आ जाएगा -3 √3 ओएटा। और उसके बाद हम इस प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करेंगे। हाँ जी, नाउ वी कंसिडर u माइनस वी इंटू यू माइनस वी ओमेगा इंटू यू माइनस वी ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें पहले हम ये दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, u माइनस वी इंटू, इसे आप मल्टीप्लाई करके थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, देन यू विल गेट u स्क्वायर माइनस u इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू वी प्लस वी स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब। अब यहाँ पे फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं विद -1 यूजिंग दिस, बिकॉज ओमेगा इस इक्वेशन का रूट है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1 से आप -1 यूज़ करोगे एंड इवन ओमेगा क्यूब को हम फिर से 1 यूज़ कर सकते हैं, ये हमारा -1 हो गया। देन यूजिंग दीज वैल्यूज़ वी गेट u माइनस वी इंटू u square plus uv plus v square and now it is equal to u cube minus v cube. I hope you all know that formula of a cube minus b cube। ठीक है, तो यहाँ पे a हमारा क्या हो गया u, b है हमारा v। एंड नाउ u क्यूब एंड v क्यूब की वैल्यू हमें पता है, ये अभी मैंने आपको पीछे बताई कार्डन्स मेथड से जो हम फाइंड करते हैं वैल्यूज़ ऑफ u क्यूब एंड v क्यूब। यूजिंग दैट वैल्यूज़ से सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस 4h³। नाउ यूजिंग वैल्यूज ऑफ सिंप्लीफाइड टर्म्स वी गेट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 इंटू अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 3 इंटू अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू -3 √3 ओएटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस 4h³ and squaring both sides will get alpha 1 minus alpha 2 square into alpha minus alpha 3 square into alpha 2 minus alpha 3 square is equal to -27 into g square plus 4h³। ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट में हमें क्या चाहिए, इन सब टर्म्स का स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग करके इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नाउ यूजिंग दिस वैल्यू इन 2 वी गेट डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू -27 into square g square plus 4h³। So it is the discriminant for standard cubic। ठीक है, ये वैल्यू आपने याद रखनी है
आगे जाके हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स ऑफ स्टैंडर्ड क्यूबिक डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ discriminant. So I hope you must have understood how to find discriminant for quadratic and standard cubic. In our next video, we will discuss discriminant for general cubic. So thanks for watching.